नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में बहुपदों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर पहला इसका टाइप्स है कि पदों की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एक पदी बहुपद जिसे मोनोमियल कहते हैं, जिसमें आपका 5x 7 3x² कुछ इस प्रकार से नंबर दिए रहेंगे। द्विपदी बहुपद जिसे बायनोमियल कहते हैं, इसमें 2 पद आपका रहेगा। और त्रिपदी बहुपद जिसे ट्राइनोमियल कहते हैं, इसमें आपका कुछ इस प्रकार की संख्याएं रहेंगी, जिसमें 3 पद आपका दिए रहेंगे। तो बहुपदों का वर्गीकरण हमारा है ये पदों की संख्या के आधार पर पहला है, और दूसरा है घात की संख्या के आधार पर। देखिए क्या है आपका घात की संख्या के आधार पर, ये दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका जो है वो एग्ज़ाम में पूछता है। दूसरा होता है चर की घात के आधार पर। चर की घात के आधार पर, तो चर की घात के आधार पर क्या होगा, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। तो इसमें हमारा पहला आता है अचर बहुपद। क्या होता है, ये कई प्रकार के होते हैं, हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे। ये होता है अचर बहुपद, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, वो टीचर ये सब सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। ये सब जो डिफिनेशन हो गया, डायरेक्ट कुछ फार्मूला बता दिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट, लेकिन बच्चे को मालूम ही नहीं वो कहाँ से आया। जब तक वो मालूम नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे, आप हमेशा फंसोगे, समझ में नहीं आएगा। तो मैं पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आया, कैसे हुआ, सब कुछ, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। तो अचर बहुपद क्या है, जिसे हम यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये अचर बहुपद होता है। अब क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर बहुपद होता है। अर्थात अगर कोई वैल्यू x⁻0 हो, तो हम जानते हैं कोई वैल्यू की पावर, जैसे आपका वेरिएबल है और इसके पावर में 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो 1 होता है, और ये 1 क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने लिख दिया 3, -7 या 5/4, ये सब सारे क्या हैं, अचर बहुपद। या मैंने ऐसे लिख दिया 3x⁻0, ये से भी सब क्या होंगे, ये सब अचर बहुपद होंगे, अचर बहुपद, ठीक है। ये जो है वो आपका हो गया अचर बहुपद, इस प्रकार है। दूसरा होता है रैखिक बहुपद। दूसरा होता है रैखिक बहुपद। दूसरा होता है रैखिक बहुपद, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ये ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर जो है वो राशि, वो अधिकतम घात इसकी 1 होती है, इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है, जिसकी चर की जो राशि होगी अधिकतम घात 1 होगा। जैसे यहाँ से x+5 मैंने लिख दिया। अब x+5 में आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसमें x की घात कितनी है, 1 है, मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। या 7y-9, इसमें देख लीजिए y की पावर में क्या है, 1 है। या 5z+√7, जेड के पावर में क्या है, 1 है। यानी जिसके यहाँ पर घात में 1 आपका हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक बहुपद जो है वो अधिकतम यहाँ पर 2 पद भी हो सकता है, लेकिन रैखिक बहुपद का जो मानक होता है वो ax+b का होता है। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, रैखिक बहुपद का मानक रूप, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसका मानक रूप होता है ax+b, रैखिक बहुपद का मानक रूप। ये 2 पद में यदि हो, और ये a और b क्या है, यहाँ पर अचर राशियाँ हैं, तो वे जहाँ आप लिख लोगे, जहाँ a और b अचर राशियाँ हैं,
ठीक। ये आपका हो जाएगा इस तरह से, तो इसमें याद रखिएगा। और ए जो होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी याद रखना है आपको। तो इसी प्रकार यहाँ से ए वाई प्लस बी में भी यहाँ पर वाई एक रैखिक बहुपद होगा जहाँ ए और बी ये सब राशियाँ हैं, और ए जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है द्विघात बहुपद, ठीक है। तीसरा याद रखिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें आपका जो है चर की जो राशि है वो अधिकतम घात 2 होगी, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी चर की मैक्सिमम घात जो होगा वो 2 होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि 5y स्क्वायर 5y² माइनस 6y माइनस 3। अब इसमें y की मैक्सिमम घात क्या है? देखिए यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर x² प्लस 9x माइनस 3/2 लिखा हुआ है, यहाँ भी x की मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको याद रखना है। और द्विघात बहुपद का मानक रूप याद रख लीजिए, इसका क्या है? मानक रूप। द्विघात बहुपद का भी मानक रूप पूछता है। इसका मानक रूप होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा, और जहाँ पर a b c जो है वो आपकी अचर राशियाँ हैं और a 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से a b c जो है वो अचर राशि है और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार से यहाँ से ay² प्लस by प्लस c भी आप लिखोगे तो इसमें भी a b c अचर राशियाँ हैं और a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। चौथा हम लोग पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? वो 3 होनी चाहिए, जिसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका है 3x³ माइनस 5x² प्लस 6 प्लस 1। अब इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है? यहाँ पर 3 है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हो गया? ये त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल है 6y³ प्लस 7y² माइनस 5y प्लस 1। अब इसमें y की मैक्सिमम घात क्या है? 3 है, तो ये भी क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। तो इसी प्रकार हम ये पता कर सकते हैं। और इसका भी मानक रूप पूछ देता है कभी कभी आपसे, ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादातर द्विघात वाला ही पूछता है। तो इसका मानक रूप आपको याद रखना है। मानक रूप क्या है? मानक रूप आपका होता है यहाँ से ay³ प्लस by² प्लस cy प्लस d। ये आपका मानक रूप होता है। और यहाँ से a b c d ये सब सारी क्या है? अचर राशियाँ हैं, और इसमें भी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर पांचवा चतुर्घात बहुपद। क्या आता है? पांचवा चतुर्घात, यानी नाम से ही लग रहा है, जिसमें 4 घातें हों मैक्सिमम बहुपदों के। तो चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद जिसे हम बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 होगी, इसे हम चतुर्घात यहाँ पर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में x⁴ है और प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 5। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर x की मैक्सिमम घात कितनी है? यहाँ पर ये आपका 4 घात मैक्सिमम घात है। इसको हम क्या कहेंगे? चतुर्घात बहुपद, ठीक। इसका भी मानक रूप देख लीजिए। ये पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हायर मैथमेटिक्स से पढ़ोगे तो आपको मानक रूप से ही एक्सप्लेन करके वहाँ पर समझाया जाएगा। तो इसका मानक रूप याद रखिएगा क्या है।
मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं। ए एक्स टू द पावर 4 और प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स प्लस ई, ये आपका जो है वो मानक रूप होता है और ये याद रखिएगा। और इसमें ए बी सी डी ई ये सब क्या है, अचर राशियां हैं और ए जो होगा जो 0 के बराबर नहीं होगा, आपको याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, n घातीय बहुपद। अब इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर 6 n घातीय बहुपद, जो कि ये आपका कई बार पूछा गया है, n घातीय बहुपद। जिसे हम n डिग्री पोलिनोमियल कहते हैं, याद रखिएगा। और यह कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्या होता है, ये एक चर में जो n घात का बहुपद जो होता है इसे इसका व्यंजक होता है, जो कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कोई px फलन है, फंक्शन है, तो ये हो जाएगा a बेस n x टू द पावर n फिर प्लस a बेस n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a बेस n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a बेस 2 x स्क्वायर प्लस a बेस 1 x प्लस a 0। इस तरह से ये आपका जो है n घातीय बहुपद आपका होगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ ये आप देख रहे हो a बेस n कॉमा a n माइनस 1 डॉट 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 a2 और ये a2 है और जो a1 है और ये जो a0 है, ये सब क्या है, अचर है। क्या है, ये सब अचर है। और इसमें याद रखिएगा ये जो भी a बेस n है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ a बेस x टू द पावर n कॉमा a बेस n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 कॉमा a बेस n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a स्क्वायर x स्क्वायर कॉमा a1x और a0 a बेस 0, ये बहुपद px के पद हैं। क्या है, a0, ये बहुपद, ये क्या है, px के पद हैं, px के पद हैं। ठीक है, px के पद हैं। तथा a बेस n कॉमा a बेस n माइनस 1 कॉमा a बेस n माइनस 2 डॉट 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 a2 कामा a1 कामा a0, ये बहुपद के गुणांक हैं। ये सब आपको लिखना है, बहुपद के गुणांक। ठीक है, ये बस आपको पूरा लिख देना। अब देखिए, ये n घात का बहुपद यदि आपसे पूछता है तो आप इतना लिख दीजिए जो ये पूछा गया है। ठीक है, बस इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पर जो ये वैल्यू हमने निकाला है a1x, px के पद हैं, ये याद रखिएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको रिपीट कर दिया, लिख दिया दोबारा। तो पहले क्या है, an x पावर n an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an 2x n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। तो ये हमारा n घात का बहुपद का ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, जो कि सीरीज़ में आपका ये चल रहा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो an माइनस 1 डॉट डॉट a2, ये सब क्या है, ये a2 और a0, यहाँ पर a2 a1 a0 है, ये सब अचर हैं, ये भी आपको दिखा देना है। और ये an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको याद कर लेना है और इतना ही आपको एग्ज़ाम में लिख भी देना है अगर यदि पूछा जाए तो। ठीक है, इसके बाद आपका है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, देखिए आपका ये भी पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, शून्य बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पर पहले हेडिंग है आपका शून्य
बहुपद, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? यदि यहाँ पर यदि a बेस जीरो बराबर है a1 बराबर है a2 के, और वो बराबर है डॉट डॉट a बेस n बराबर वो जीरो के हैं, तो ये सभी गुणांक शून्य हो और तब शून्य बहुपद प्राप्त होता है जिसे हम जीरो से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये शून्य बहुपद प्राप्त होता है जिसे हम जीरो से निरूपित करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड जो है वो कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या है, जिसमें आपके जो भी आपके पास बुक होगा उसमें से आप क्वेश्चन देखिएगा। तो पूछा गया होगा निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है कि 4y + 3y², इसके इस पदों के आधार पर आपको बताना है ये कौन सा पद है ये 3y², इसमें कौन सा पद है। ध्यान दीजिए, ये दिए गए बहुपद में आपका यहाँ पर पदों की संख्या 2 है और यह द्विपदीय जो है वो बहुपद है। ठीक है, क्योंकि एक पद यहाँ है और 2 पद यहाँ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें जो पदों की मैक्सिमम घात 2 है तो यहाँ पर इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं। और दूसरा सवाल देखिए क्या है, तो यहाँ पर इसको आप लिख लीजिएगा आंसर में, यह द्विपदीय बहुपद है ना, क्योंकि पदों की संख्या 2 है, एक ये और एक ये, तो यहाँ से लिख दीजिए द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। ठीक, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है कि 3x अगर दिया गया है तो ये कौन सा यहाँ पर बहुपद है। तो दिए गए बहुपद में याद रखिएगा 3x में पदों की संख्या 1 है तो ये आपका एक पदी बहुपद है। ठीक है, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 5t² + 6t + 2। अब ये दिए गए बहुपद में कौन सा पद है, एक पद भी है, द्विपदी या त्रिपदी, कौन सी है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी बहुपद है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना ही बस आपको करना है। अब यहाँ पर कुछ और भी सवाल हैं कि दिए गए बहुपदों में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या चतुर्घात बहुपद जो है वो हमें चुन करके बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर ये तो जो मैं सवाल पूछा था ये पदों के आधार की संख्या के आधार पर था। अब घातों की संख्या के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, ये लिखा हुआ है आपका 4t, ये कौन सा बहुपद है। 4t बताइए, 4t कौन सा है। देखिए यहाँ पर t की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ये पूछा हुआ है कई सारे एग्ज़ाम में, मेरे पास क्लास 9 का क्वेश्चन है, वो खोजूंगा कहाँ पर रखा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सवाल पूछे गए हैं तभी मैं आपसे बता रहा हूँ। और क्लास 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था। आपको पता होगा कि कोरोना में क्लास 10th वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। क्लास 9 का जितना मार्क्स आया था उन्हीं के बेस पर। तो अगर क्लास 9 में अगर बढ़िया मार्क रहेगा, भविष्य में ऐसा ना हो कि भाई फिर से क्लास 9 के बेस पर प्रमोट किया जाए, तो अगर होता है तो हमें क्लास 9 बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्लास 9 जितना अच्छे से पढ़े रहेंगे आपको क्लास 10 उतना ही मतलब समझ में आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा कोई चांस होता है कि क्लास 9 के बेस पर प्रमोट किया जाए तो बिल्कुल आपके हाथ में नंबर है। क्लास 9 में आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा सारा सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर इस क्लास में डीजे सर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको यहाँ से जो है ये तैयार कर लेना है। ये आपका हो गया। अब एक सवाल और बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ये पहला और दूसरा, 3x² + 5 दिया गया है और ये बताइए इसका कौन सा पद है, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात है या चतुर्घात है, क्या है बताइए। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर x² की मैक्सिमम घात क्या है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और एक सवाल बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आंसर में द्विघात बहुपद। ठीक, चलिए अब इसका सवाल दे दिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन है आपका z² प्लस 4z प्लस 1, इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखिए क्या है, z² प्लस 4z। अब इसमें हम क्या है ना, जब भी इस टाइप के घातों के आधार पर जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें बस खाली आपको मैक्सिमम घात देखना है कि यहाँ पर z² मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका या एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मैं 3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ मैक्सिमम z की घात कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है। अगर 4 होता तो 4 घात बहुपद होता, 5 होता तो 5 घात बहुपद होता, है ना। और अगर n की घात है तो वो n घात का बहुपद हो जाएगा, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, n घातीय बहुपद। ठीक है, तो इसको पूरा यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को वहीं तक रखते हैं, और बाकी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।